हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिगेडियर प्रोफेसर विजय सागर धीमान। आज मैं फिर आपके पास वापस आया हूं एक नई गाथा लेकर के, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस VR1 प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आपको ब्रिगेडियर गाइड्स यू चैनल के ऊपर मिलेगा यूट्यूब के अंदर। तो हम जो बात कर रहे हैं अपने बहादुर जवानों की, वीर जवानों की, जिन्होंने हंसते हंसते देश के ऊपर अपनी प्राणों का निछावर कर दिया, जस्ट इसलिए कि हमारे देश की जो अखंडता है, हमारे देश की जो प्रभुता है, उसके ऊपर आंच ना आए। हमारी जो सीमाएं हैं उसके ऊपर दुश्मन अपनी काली आंख ना लगा पाए, और उसका एक भी इंच, एक भी कतरा, एक भी ज़र्रा दुश्मन उसको काबू ना कर सके। तो आज मैं आपको एक और ऐसे ही परमवीर चक्र विजेता, जो भारतीय सेना का हाईएस्ट सर्वोच्च पदक है, वीर गति को प्राप्त होने के बाद मिलता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक परमवीर चक्र विजेता है कंपनी हवलदार मेजर वीरू सिंह शेखावत, जिन्होंने अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया, और उस कुर्बानी के इस विजय पथ पर अपने कदमों को बढ़ाने वाले सैनिकों का जितना सम्मान किया जाए उतना ही कम है। क्योंकि यदि सैनिक का सम्मान या वंदन किया जाए तो वो किसी तीर्थ स्थान से जाने से कम नहीं हो सकता। बाकी सैनिकों के हौसले, कर्तव्य निष्ठा, वचनबद्धता और सदैव देश पर निछावर होने का जज्बा का काबिल तारीफ है। सैनिकों के सम्मान में जितने भी कसीदे पढ़े जाए वो कम हैं। वो रात को जगते हैं तभी तो हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। यदि सैनिक सजगता के साथ अपने कार्य को अंजाम ना दे तो हमारा बेफिक्र तरीके से रह पाना संभव नहीं होगा। आज हम एक ऐसे ही वीर योद्धा की जीवन गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके शरीर से बहता हुआ खून भी उसे अपने देश की सेवा करने से, अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने से रोक नहीं पाया। वीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में जिला झुंझुनू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाल सिंह था। श्री वीरू सिंह जी, जो कि कंपनी हवलदार मेजर हैं, अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। बचपन से ही वीरू सिंह को बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो शायद खुले वातावरण के रहने के आदी हो गए थे, इसलिए वो स्कूली पढ़ाई से कतराने लगे। एक बार शरारत करने पर अध्यापक द्वारा उनको दंडित किया गया, जिसके कारण उन्होंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया। ये वो लगन से अपने पिताजी के साथ कृषि के कार्यों में हाथ बटाने लगे। कृषि कार्यों के अतिरिक्त उनकी रुचि साहसिक प्रवृत्ति होने के कारण खेलों में भी बढ़ने लगी, और अपने इसी गुण के कारण वो शिकार करने के लिए अत्यधिक शौकीन हो गए। वो कई बार इस शौक के कारण चोटिल भी हो चुके थे, और शिकारी स्वभाव के कारण उनकी इच्छा सेना में जाने के प्रति हर पल बनी रहती थी। उन्होंने सेना में भर्ती होने की कोशिशें कई बार की, परंतु नाबालिग होने के कारण उन्हें मात्र विफलता ही हाथ लगी, और अपने इसी उत्साह और लगन से उन्होंने पुनः सेना में भर्ती की फिर से कोशिश की। फिर सन 1936 में वो सेना में भर्ती हो गए, और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पंजाब भेजा गया। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें 1 मई 1937 को सेना में नियुक्ति प्रदान कर दी गई। भर्ती होते ही वीरू सिंह जी के जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो गया। वो उनकी सफलताओं के हिसाब से अनुकूल था। जो व्यक्ति बचपन में शिक्षा से इतनी नफरत करता था, वो आज सेना की पढ़ाई उसको सबसे अच्छी लगने लगी। अच्छी भी इतनी लगी कि उन्होंने सेना की शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए सेना में अपना स्थान एक कुशल सैनिक की श्रेणी में बना लिया था। उनकी कुशलता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने उन्हें मार्च 1941 में नायक के पद पर पदोन्नत कर दिया। कुछ समय उन्होंने पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य भी किया, और उनके उच्च अधिकारियों द्वारा फरवरी 1942 में उनका ओहदा हवलदार कर दिया गया। वीरू सिंह का लगाव खेलों के प्रति अधिक होने के कारण उन्हें अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप्स में हॉकी, बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में हिस्सा लेने का मौका मिला, और अपनी ही रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया, जो उन्होंने बहादुरी से बखूबी से निभाया और उनकी कुशलता का परिचय दिया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स के कार्य से जापान भेजा गया, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक सेवा की। तत्पश्चात उन्हें राजपुताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया।
1948 में जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेनाओं ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हुए तिथवाल सेक्टर में भयानक आक्रमण कर दिया था। भारतीय सेना ने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अपना हमला 11 जुलाई 1948 को आरंभ कर दिया, जो कि 15 जुलाई तक लगातार चलता रहा। इस दौरान दुश्मन ने 2 पहाड़ियों पर अपना कब्जा पूर्ण रूप से जमा लिया था। दुश्मन वहां से छुपकर हमारे सैनिकों पर हमें हमले लगातार कर रहा था और भारतीय सेना पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए पहाड़ियों पर पूर्ण रूप से कब्जा होना अति आवश्यक था। एक पहाड़ी पर तो दुश्मन ने मोर्चाबंदी इतनी मजबूत की हुई थी कि जिसे तोड़ना बहुत ही कठिन था। उक्त समस्या के निदान का जिम्मा छठी राजपुताना राइफल्स को दिया गया और इस ऑपरेशन में पीरू सिंह ने अपनी कंपनी को अगुवाई करते हुए एक मुख्य सैन्य व्यक्तित्व थे और दुश्मन का ऊंचाई से हमला करना हमारे सैनिकों के लिए मुसीबत का एक सबब बन चुका था। कुछ सैनिक दुश्मन की भीषण गोलाबारी में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और या फिर कुछ बहुत ही गंभीर अवस्था में घायल अवस्था में थे, पर पीरू सिंह जी ने अपनी सतर्कता से दुश्मन की चौकी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, जो कि कंपनी पर लगातार मौत बरसा रही थी। ऐसी स्थिति में दुश्मन के बमों और गोलियों के छर्रों से कपड़े उनके जीर्ण हो चुके थे, शरीर में कई जगह पे गोलियां लग चुकी थी और चोटिल हो चुके थे, परंतु वो अपने देशभक्ति कर्तव्यपरायणता की संकल्प विजय पथ पर बढ़ता जा रहा था। या फिर कहें कि अपने जीवन में कुछ कर गुजारने की तमन्ना लिए घावों की परवाह किए बगैर भी पीरू सिंह को संकलित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कोई भी रोक नहीं सका। वे अपने सैनिकों का उत्साह युद्ध घोष श्री रामचंद्र की जय के साथ लगातार बढ़ाते हुए कर रहे थे। जैसे ही वो पहाड़ियों के नज़दीक पहुंचे तो ऊपर से भारतीय सैनिकों के ऊपर एक कहर बरस पड़ा। दुश्मन सैनिकों की टोलियों को पीरू सिंह जी ने खत्म कर दिया और उक्त पोस्ट पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया, जिसमें पीरू सिंह जी की साथी सैनिक या तो बुरी तरह से घायल हो चुके थे या फिर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ी पर पड़े दुश्मन सैनिकों के शवों को हटाने की जिम्मेदारी मात्र अकेले पीरू सिंह जी के ऊपर ही आन पड़ी थी। अधिक चोटिल होने के कारण उनके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा। बंधु पीरू सिंह ने अपनी चौकी पर फतह तो हासिल की ही थी, पर अभी तक एक अभेद लक्ष्य उनकी विजय पताका की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वो बंकर से दूसरी चौकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक से एक बम का कुछ हिस्सा उनके चेहरे पे आके लगा और उनके चेहरे और आंखों से रक्त बहना शुरू हो गया और वो बहुत तेज़ी से बह रहा था। उस अवस्था में दिखाई भी कम देने लगा और उनके पास मौजूदा गोलियां भी अपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। ऐसी मुश्किल घड़ी में फिर भी उन्होंने अपने हौसले को बुलंद करते हुए रेंगते हुए बंकर से बाहर निकले और वो दूसरे बंकर पर बम फेंकने लगे। पीरू सिंह दुश्मन के अन्य बंकरों में भी कूद पड़े और 2 दुश्मन सैनिकों को बंदूक की चाकू से मार गिराया। जैसे ही पीरू सिंह ने तीसरे बंकर पर बम फेंका तो उनके सिर के ऊपर एक गोली लगी। तभी सामने वाले बंकर से एक भयानक सा धमाका हुआ, जिससे ये साबित हो गया कि पीरू सिंह जी ने जो बम फेंका था उसने अपना काम पूर्ण रूप से कर दिया है। पर तब तक पीरू सिंह के घावों से बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण वो शहीद हो चुके थे और उनके कवर फायर दे रहे कंपनी कमांडर ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। जिस हौसले से उन्होंने अपने रण कौशल को प्रदर्शित किया, शायद इतिहास में ऐसा कभी ना हुआ हो। इसीलिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं नमन करता हूं ऐसे भारत के वीरों की जिन्होंने अपने साहस और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिख दिया। तो मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, इन चीज़ों से आप सबक लीजिए। इन लोगों ने जो एक बहुत ही छोटी सी एक पिछड़ी जगह से आते हैं, गांव से आते हैं, परंतु देश के प्रति इनका जज्बा इतना सख्त है, इतना कर्तव्यपूर्ण है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप लोग आराम से चैन की नींद सो चुको। बाकी देश की जो अखंडता है, प्रभुता है, उसमें आपका योगदान भी है। आप अपना काम करिए, परंतु आप अपना काम तभी कर सकते हैं जब भी आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं, आपकी सिक्योरिटी पूरी है। और ये जो वीर जवान हैं, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान भी लगा रहे हैं। तो
तो आप भी अपनी पूरी जान लगाइए, अपने जो भी काम करने हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी आप काम करते हैं वो आप देश की जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, देश की प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की तरफ करते हैं। और ये सब करने के लिए आपको सीमाओं पर सुरक्षित देने के लिए हम भारतीय सैनिक हैं, हम भारतीय जवान हैं जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके लिए सब काम करते हैं। तो ये कुछ परमवीर चक्र जो भारत की सेना का सर्वोच्च वीरता पदक है, उसकी कुछ कहानियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो अगली कहानी अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।